कुछ पुरानी तस्वीरें इतिहास को बयां करती हैं और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सईद अली शाह गिलानी के साथ जो शख्स बैठा है, इस शख्स का नाम है मसरत आलम। आज इसका नाम हम क्यों ले रहे हैं, इसकी वजह भी आप समझ लीजिए कि खुद अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने एक ट्वीट कर कर ये जानकारी दी है कि मसरत आलम का जो अ, गुट है, जो उसका मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट है, उसे गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून यूएपीए के तहत गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया गया है। यानी कि मसरत आलम की दुकान अब पूरी तरह से बंद हो चुकी है। मसरत आलम अपनी उम्र लगभग, जिसकी उम्र 55 साल है, उसमें से 30 साल जेल में बिता चुका है और अब जम्मू कश्मीर बदल गया है। बदलते जम्मू कश्मीर में एक बात साफ है कि नफ़रत की दुकान चलाने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है। आखिर आप समझ लीजिए ये मसरत आलम कौन है। मसरत आलम मौजूदा समय में उसे कहा जाता है कि वो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन है। यानी कि सईद अली शाह गिलानी जो कभी चेयरमैन हुआ करते थे ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के और लाइफ टाइम चेयरमैन उन्हें बनाया गया था, उनकी जब 2021 में उनकी मृत्यु हुई तो उसके बाद पाकिस्तान के चहेते, आईएसआई के चहेते मसरत आलम को, जो उस समय भी हिंदुस्तान की जेल में था, आज भी हिंदुस्तान की तिहाड़ जेल में बताया जाता है, उससे आईएसआई और पाकिस्तान ने ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के का चेयरमैन बना दिया। साथ ही साथ इसका एक अपना गुट है जिसे ये कहते हैं कि ये मुस्लिम लीग मसरत आलम गुट इसे कहा जाता है, जिस पर आज पूरी तरह से बैन लगाया गया है। मसरत आलम की पूरी जन्म कुंडली आज आपको बताएंगे। ये बताएंगे कि इस मसरत आलम वो है जिसने हज़ारों बच्चों के हाथ में पैसे देकर पत्थर थमाए। ये वो मसरत आलम है जिसकी तारीफ़ खुद हाफिज़ सईद लाहौर की रैलियों से किया करता था, जो अली शाह गिलानी का सबसे चहेता 2IC था और ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में पिछले 20 सालों से वाबस्ता था। पाकिस्तान का झंडा इसने लहराया और नफ़रत के बीज कश्मीर में बोए। 1999 में आतंकी बना, खुद पाकिस्तान गया, ट्रेनिंग लेकर आकर आतंकी बन गया और उस समय के बहुत जो एक जाने JKLF के मुश्ताक अहमद भट्ट आतंकी हुआ करते थे, उसका ये 2IC हुआ करता था। इसने आतंकी रहते कई घटनाओं को सरअंजाम दिया और उसके बाद हम आपको बताएं कि ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करने से पहले इसे अक्टूबर 1990 में बतौर सक्रिय आतंकी BSF ने गिरफ़्तार किया था और जब BSF ने इसे गिरफ़्तार किया था तो उसके बाद कई सालों तक ये जेल में रहा, लगभग 5-7 साल ये जेल में रहा और बाहर निकला तो ये जहाँ एक तरफ अपने दादा जान की कपड़े की दुकान जो कश्मीर में श्रीनगर में थी उसे चलाता रहा, साथ ही साथ इसने ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस भी ज्वाइन कर ली और ये कश्मीर में आतंक की दुकान, कश्मीर में नफ़रत की दुकान चलाता रहा। ये संदेश दिया करता था, सलाउद्दीन का क्या पैगाम, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसका साफ कहना था कि मैं जब छोटा था तब से ही मैं पत्थरबाज बन गया था और तब तक पत्थरबाज बना रहूँगा जब तक जम्मू कश्मीर को की धरती से हम सेना को नहीं हटा लेते। इस तरह की जो नफ़रत बड़ी बातें थी वो ये किया करता था। 2003 में जब ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस 2 गुटों में बंट गई तो मीरवाइज़ और गिलानी का गुट था, ये सईद अली शाह गिलानी के काफ़ी करीबी आ गया और सईद अली शाह गिलानी के करीब आने के साथ ही लगातार ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का जो सिलसिले हैं, जो नफ़रत के बीज ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बोया करती थी, उसे ये बढ़ाता रहा। एक समय ऐसा आया 2010 में जब मचील में एनकाउंटर हुआ था और मचील में एनकाउंटर होने के बाद हम आपको बताएं कि पत्थरबाजी का एक दौर शुरू हुआ और पत्थरबाजी के इस दौर में मसरत आलम ने 500 रुपये दे के बच्चों के हाथ में पैसा पकड़ाया और उनसे पूरी कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी करवाई। इस सब के बीच 2010 की बात है ये और 2010 के साल में ही मचील एनकाउंटर हुआ था और 2010 में ही से ही ये मसरत आलम बंद कॉल के कैलेंडर्स इशू किया करता था। यानी कि ये वो चेहरा था जो
बताया करता था पूरे कश्मीर में कब कब बंद हुआ करेगा, किस तरह से ये सिलसिले हुआ करेंगे। पाकिस्तान और सईद अली शाह गिलानी का जो प्रोपेगेंडा था, जो इकोसिस्टम था, उसे ही आगे बढ़ाता था। 2010 में इसके ऊपर इसे अरेस्ट करने के लिए उस समय रिवॉर्ड्स भी रखे गए, इनाम भी घोषित किया गया और फिर लगातार अगले लगभग एक दशक तक ये पत्थरबाजों को बढ़ावा देता रहा। यहाँ तक कि हम आपको ये बताएं 2015 में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद चीफ मिनिस्टर बने थे तो मार्च का महीना था और एकदम से मसरत आलम को एक आदेश के ज़रिए, जो कोर्ट का आदेश था बहरहाल, उसके ज़रिए से छोड़ा गया था। और उस समय ये कहा गया था कि ये आरोप लगे थे लगातार कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने इसे छुड़वाया है और भारत की संसद तक ये मुद्दा गूंजा था और भारत की संसद में कई जो सांसद थे उन्होंने ये सवाल उठाया था कि इसे क्यों छोड़ा गया है। और उसके कुछ ही दिनों बाद हम आपको बताएं कि 17 अप्रैल 2015 को इसने पाकिस्तान के झंडे एक बार फिर से लहराए श्रीनगर में और हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी की, और जिसके चलते 17 अप्रैल 2015 को इसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया था। उसी के अगले दिन यानी कि 18 अप्रैल को पूरी घाटी में, जहां एक तरफ सईद अली शाह गिलानी ने मसरत आलम के सपोर्ट में पूरा घाटी बंद बुलवाया था, और उसी 18 अप्रैल को आप ये भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि खुद हाफिज़ सईद जो मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है, उसने लाहौर में एक रैली की थी और लाहौर में उसने मसरत आलम की तारीफ़ की थी। कई रैलियों में लगातार मसरत आलम की तारीफ़ हाफिज़ सईद करता रहा और ऐसे में वो समय था जब इसे दोबारा से अरेस्ट किया गया। ये आरोप भी लगते रहे कि हालांकि ये उसके बाद जेल में रहा, लेकिन जेल से ही ये अपना जो एक नफ़रत के बीज हैं वो बोता रहा। और हम आपको ये भी ज़रूर बताएं कि लगातार इसकी कार्रवाइयाँ चलती रही। बुरहान वानी के बाद मसरत आलम को न्यू पोस्टर बॉय ऑफ ISI इन कश्मीर कहा जाने लगा। और ये भी ज़रूर आपको पता लगना ज़रूरी है कि अब इसकी दुकान पूरी तरह से बंद हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में अब सियासत नफ़रत फैलाने वालों की दुकानें पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं, क्योंकि ये नया जम्मू कश्मीर है। अपनी 1971 में श्रीनगर के ओल्ड सिटी में पैदा हुआ मसरत आलम आज लगभग 55 साल का है और 30 साल इसने जेल में बिताए हैं। कई मामले इस पर दर्ज हैं, जिसमें NIA का एक मामला दर्ज है, टेरर फंडिंग का, और तमाम तरह के मामले दर्ज हैं। ऐसे में यही लगता है कि अब जिस तरह से सख्त कार्रवाई केंद्र सरकार ने की है, आने वाली अपनी ज़िंदगी मसरत आलम पूरी ज़िंदगी जो है वो जेल में ही काटेगा। दीपांकर गुप्ता की रिपोर्ट।